हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों, जय भारत। किसी ने कहा था कि ऐसी जवानी किसी काम की नहीं जो मातृभूमि के काम ना आए। आज़ाद हूँ, आज़ाद मरूंगा। कभी भी अंग्रेज़ों के चंगुल में नहीं आने वाले एक ऐसी शख्सियत के बारे में हम जानेंगे जिनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद। हम इनके बारे में जानेंगे। एक ऐसा बालक, एक ऐसा क्रांतिकारी जो कभी भी अंग्रेज़ों के चंगुल में नहीं फंसा। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावर के अलीराजपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये मूलतः उन्नाव के रहने वाले थे, लेकिन उन्नाव में अकाल पड़ने के कारण इनके पिताजी अलीराजपुर की रियासत में नौकरी कर लिए और वहीं पर बालक चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद भावरा गांव मूलतः भील आदिवासियों का गढ़ था और भील बालकों के साथ आज़ाद खेल के धनुष बाण और निशानेबाजी की अचूक पहलियों को सीखा। उसके बाद उच्च शिक्षा लेने के लिए आज़ाद बनारस आ गए। वहाँ भावर से ही इनके अंदर एक कसक रहती थी क्रांतिकारी बनने की, इनमें कसक रहती थी भारत को आज़ाद कराने की। आज़ाद बनारस आ गए। बनारस में आज़ाद को मनमथ नाथ गुप्त जैसे क्रांतिकारियों से, उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। मनमथ नाथ गुप्त उस समय IHRA के सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, और उनके संपर्क में आने के बाद उनमें एक नई प्रकार की ऊर्जा आज़ाद में उन्होंने भरी। उसके बाद आज़ाद वहाँ पर अपना अध्ययन पाठन करने लगे। आज़ाद के जीवन में सबसे जो मूल्यवान घटना घटी वो अमृतसर का 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल ओडावर के निर्देश पर वहाँ के निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी गई और इस कांड ने आज़ाद को पूर्णतः व्यथित कर दिया। और उसके जलियांवाला बाग हत्याकांड के एक वर्ष बाद 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और आज़ाद, वो बालक 14 वर्ष की उम्र में उस आंदोलन में कूद पड़ा और भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना जो हो सकता था वो करने की सोची। लेकिन कुछ ही समय में 1920 में ही आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद को जब गिरफ्तार किया गया और जज के सामने पेश किया गया तो जज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद ने कहा, मेरा नाम आज़ाद है। उसी समय से दरअसल 1920 के उस अंग्रेज के सामने अपना नाम आज़ाद बताने के नाते चंद्रशेखर तिवारी नाम से पैदा हुआ ये लड़का बाद में चंद्रशेखर आज़ाद बना। 1920 में इसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा, स्वतंत्रता। उन्होंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उन्होंने कहा, मेरा घर जेल है। फिर आज़ाद को छोड़ दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में साफ साफ आज़ाद के बारे में लिखा है कि एक कायदा तोड़ने वाला बालक जिसकी उम्र मात्र 14 से 15 वर्ष रही होगी, वो अंग्रेज के सामने अपना नाम आज़ाद बताता है, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताता है, अपना घर जेल बताता है। उसको जब 15 कोड़ों की सजा हुई और उसको नंगा किया गया और उसको बेलपूट पर बांध दिया गया और जैसे जैसे कोड़े उस पर गिरते थे उसके शरीर की चमड़ी उधर जाती थी। लेकिन वो बालक इतना निडर था कि कहता था, भारत माता की जय, महात्मा गांधी अमर रहे, वंदे मातरम के जय घोष के साथ। लेकिन बालक चंद्रशेखर आज़ाद 15 कोड़े बर्दाश्त नहीं कर सका और 10-12 कोड़े पड़ने के बाद ही वो बेहोश हो गया। फिर भी क्रूर फिरंगियों ने उसको मारना नहीं छोड़ा। 15 कोड़े मारने के बाद आज़ाद को छोड़ दिया गया। आज़ाद को छोड़े जाने के बाद फिर क्रांतिकारी असहयोग आंदोलन में आज़ाद फिर आ गए और भारत को आज़ाद करवाने के लिए जैसे अंदर एक ज्वाला धधक रही थी उनके। उसके बाद 5 फरवरी 1922 का समय आता है। गोरखपुर के जलियांवाला बाग, एक जेल को जला दिया गया वहाँ की क्रांतिकारियों के द्वारा। क्योंकि गांधी अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ये बालक या उस समय के नवयुवक, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हों, सचिंद्र सन्याल हों या यदुनाथ सरकार हों, कोई भी था उस समय,
सारे लोग गांधी से व्यथित हो गए, गांधी के अहिंसा से व्यथित हो गए और ये लोग नई जगह की तलाश करने लगे। उसी समय 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, लेकिन ये धनाढ्यों का संगठन होता है और आज़ाद जैसे गरीब लोगों को इसमें शायद जगह नहीं थी। आज़ाद वहाँ भी गए लेकिन उन्हें कोई भी सदस्यता नहीं मिली, वहाँ उन्हें कोई भी तवज्जो नहीं मिला। और उसी में हृदयलाल, राम प्रसाद बिस्मिल, सच्चिदानंद सान्याल के नेतृत्व में 1924 में HRA का गठन हुआ। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, कानपुर में ये गठित हुआ और इसमें आज़ाद एक सदस्य के रूप में हुए। और सदस्य के रूप में होने के बाद कुछ ही समय बीतने के बाद 9 अगस्त 1925 को, दरअसल संगठन चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत हुआ करती थी। पैसे कहाँ से आए? सब लोग एक सामान्य परिवार से रहते थे, धनाढ्यों का समूह नहीं था ये एकदम आम हम लोग जैसे लोगों का समूह था। उस समय नवयुवकों की टोली थी वो, उसमें आज़ाद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। फिर शाहजहांपुर में एक HRA का मीटिंग होना था। HRA की एक गुप्त मीटिंग थी, यहाँ पे क्रांतिकारी गए और क्रांतिकारियों ने एक सिस्टम, हाँ क्रांतिकारी 9 अगस्त 1925 के पहले एक कहानी बताता हूँ। जो HRA की एक पत्रिका थी रिवोल्यूशनरी, जिसको द रिवोल्यूशनरी, अभी मैं लिखवा दूंगा, द क्रांतिकारी। इसमें उन्होंने एक चीज़ को, ये HRA की ही पत्रिका थी, इसमें साफ साफ लेख लिखा है कि ये लोग 9 अगस्त 1925 के पहले पैसे कहाँ से इकट्ठा करते थे, क्योंकि किसी के पास तो पैसे थे नहीं, तो पैसे ये लोग इकट्ठा करते थे, धनाढ्य घरों में डकैती डालते थे। उन्होंने एक लेख में लिखा है रेवोल्यूशनरी में कि हम लोग एक गांव में, राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डकैती डाली जा रही, हम लोग एक गांव में गए, उसमें आज़ाद भी थे, एक घर में ये लोग डकैती डाल रहे थे। इतने में एक महिला आज़ाद की पिस्टल छीन लेती है, आज़ाद की बंदूक छीन लेती है। लेकिन इन लोगों के संगठन का मूल उद्देश्य था कि महिलाओं के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, महिलाओं का पूरा सम्मान करेंगे। और आज़ाद इतना बलिष्ठ होने के कारण एकदम थिरकती हुई बदन के सामने भी वो उस महिला से कुछ नहीं किए। राम प्रसाद बिस्मिल पूरे गांव से घिर चुके होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल झट से आते हैं, महिला को एक चाटा मारते हैं और बंदूक छील के। आज़ाद को पूरा गांव इनके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन वो वहां से बच निकलने में कामयाब होते हैं। फिर संगठन ने ये डिसाइड किया कि अब हम डकैती नहीं डालेंगे। उसके बाद फिर शाहजहांपुर में यहाँ इन लोगों की एक मीटिंग होती है, जिसमें 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड करना होता है। काकोरी कांड करने के लिए, काकोरी कांड पे सारे सदस्यों की सहमति थी, लेकिन अशफाक उल्लाह खां कहे कि इसमें मेरी सहमति नहीं है। और उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि अगर अंग्रेज़ों की इसकी भनक लगी, अंग्रेज जानेंगे ही जानेंगे अगर हमने चोरी किया यहाँ पर, तो वो हमें जड़ से ख़त्म करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वो मान गए और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, जिसके एवज़ में 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को फांसी हो गई। और उसके ठीक 2 दिन पहले ही राजेंद्र लाहाड़ी, यानी कि 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी हो गई। और इसमें 10 सदस्यों ने भाग लिया था, आज़ाद भाग निकले और जितने भी सदस्य पकड़े गए सबको उम्र कैद हुई। उसके बाद एकदम HRA जो ये प्रजातांत्रिक संघ था, ये लगभग एकदम बिखर गया। लेकिन चंद्रशेखर ही एकमात्र उसके सदस्य बचे हुए थे, एकदम नेतृत्वकर्ता बचे हुए थे। इसीलिए इन्होंने 8 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला दिल्ली मैदान में एक गुप्त समिति बुलाई, एक गुप्त मीटिंग बुलाई नवयुवकों की और HRA से छिटके हुए लोगों की, और स्थापना किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, और जिसके चीफ इन कमांडर बने स्वयं चंद्रशेखर आज़ाद। इसी में भगत सिंह शामिल हुए। उसके बाद फिर इन्होंने उसी समय चल रहा होता है साइमन कमीशन का विरोध। लाला लाजपत राय जो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, पंजाब में इसका विरोध चल रहा होता है लाला लाजपत के राह में। लेकिन इसमें एक अंग्रेज ने इन पे आक्रमण करवा दिया और 17 नवंबर
29 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। उसके एवज में ये सैंडर्स को लाहौर में इन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर के नेतृत्व में वहाँ लाहौर में जाके सैंडर्स जो वहाँ का अधिकारी रहता था उसको सबसे पहले गोली राजगुरु ने चलाई, फिर 6 गोलियाँ 6 की 6 गोलियाँ भगत सिंह ने सैंडर्स पर उतार दी और इस क्रूरता का पलायन किया इस पृथ्वी से, इस भारत भूमि से। और फिर चंद्रशेखर का पीछा उसके जो रक्षक थे उन्होंने किया और चंद्रशेखर ने उनको गोली से मार दिया और उनकी भी लीला, उनके अंगुत्रों की भी यह लीला वहीं पर समाप्त की। इसके लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा हुई और इस फांसी की सज़ा को ख़त्म करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या से क्या नहीं किया। इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदलने के लिए चंद्रशेखर ने क्या से क्या नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले दुर्गा भाभी से मिला कि आप गांधी से मिलिए और कहिए कम से कम इन लोगों की सज़ा उम्र कैद में बदली जा सके। उसके बाद इन लोगों की सज़ा उम्र कैद में बदली जा सके। उसके बाद दुर्गा भाभी गांधी जी से मिली और गांधी जी से मिलने के बाद गांधी जी ने इनको कोरा आश्वासन दिया, कुछ नहीं किया। उसके बाद ये हरदोई में गणेश शंकर विद्यार्थी से जाके मिलते जो उस समय हरदोई की जेल में थे और कहे कि हमारा कैसो गांधी से मुलाकात करवा दीजिए या आप खुद बात करके कम से कम इनकी सज़ा को उम्र कैद में कम करवाइए। तो गांधी जी ने और गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि आप वहाँ पे जाइए, नेहरू से मिलिए। 20 जनवरी को ये नेहरू से मिलते हैं और नेहरू जी ने कहा ठीक है, आश्वासन दिया मैं गांधी से बात करूँगा। बात हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद वहाँ से वो तुरंत आनंद भवन में नेहरू से मुलाकात हुई थी और उनके एक दोस्त थे जो अल्फ्रेड पार्क में इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसी समय की बात है, चंद्रशेखर आज़ाद की ओर उनसे मिलने आते हैं। इसकी मुखबरी वीरभद्र तिवारी ने कर दी कि आज़ाद इस समय अल्फ्रेड पार्क में हैं और जॉन बाबर उस समय जो एक अधिकारी था, CID SSP था, कर्नलगंज पुलिस लेके अल्फ्रेड पार्क में घुस गया और इससे दोनों में मुठभेड़ हुई। चंद्रशेखर आज़ाद अकेले थे और वहाँ कर्नलगंज की पूरी पुलिस थी और वो बाबर था, क्रूर बाबर था। उस आज़ाद ने अपनी पिस्टल से 3 लोगों को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया, 3 अधिकारियों को और 16 लोगों को गिरफ्तार किया। आज़ाद को पकड़ने के लिए 700 सैनिकों की नियुक्ति अंग्रेजों ने की थी। इतना डरते थे अंग्रेज, फिरंगी इतना डरते थे, उन आज़ाद का नाम सुनते ही उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती थी। आज़ाद के जब पिस्टल में, आज़ाद के बंदूक में 1 गोली बची, वो हमेशा कहा करते थे कि मैं कभी भी अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मरूंगा। और वो खुद अपनी ये आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को आज़ाद होकर, भारत में आज़ाद होकर चला गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको तरबदर लिखवा देंगे एकदम व्यवस्थित रूप से। हाँ, नेहरू के बारे में, नेहरू जी ने जब 20 जनवरी को मिले ये लोग तो नेहरू जी ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो इसमें इन्होंने फांसीवादी व्यवस्था का, फांसीवादी मनोवृत्ति का उल्लेख किया आज़ाद के लिए, जिसकी आलोचना मनमथ नाथ गुप्ता ने की। हाँ, वीरभद्र तिवारी थे, उसको रमेश चंद्र गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने उरई में मारने की कोशिश की, लेकिन वीरभद्र बच निकला और रमेश चंद्र गुप्त को 10 साल की सजा हुई। हम लोग अब शुरू करते हैं 23 जुलाई 1906 भावर या भावरा, पहले झाबुआ जिला में था, अब अलीराजपुर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। इसका नाम अब चंद्रशेखर, इस गांव का नाम अब चंद्रशेखर आजाद नगर हो गया है।
23 जुलाई 1906 में भावरा में अलीराजपुर एमपी में इनका जन्म हुआ। अब इस गांव का नाम हो गया है चंद्रशेखर आज़ाद नगर। उसके बाद ये भावरा एक आदिवासी गांव था, भील आदिवासी रहते थे। ठीक है, भावरा एक आदिवासी गांव था जहां पर भील आदिवासी रहते थे और इन्हीं भील बालकों के साथ इन्होंने धनुष बाण चलाना सीखा। यहीं से इसी भील बालकों के ही कुशल नेतृत्व में आजाद ने निशानेबाजी सीखी। आजाद के पिता सीताराम तिवारी मूलतः उन्नाव के रहने वाले थे। उन्नाव उत्तर प्रदेश, उन्नाव के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ पर अकाल पड़ा तो ये लोग अलीराजपुर में गए और सीताराम तिवारी अलीराजपुर में नौकरी कर ली और वहीं पर बालक चंद्रशेखर तिवारी बड़ा हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद ये संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए बनारस आ गए। बनारस में इनकी मुलाकात मनमथ नाथ गुप्त से हुई और आजाद में एक क्रांतिकारी विचारधारा की जो धधक बहुत धीरे हो चुकी थी, बहुत तेजी से उफान भरने लगी। उसके बाद आगे जो समझ में आई है, 23 जुलाई 1906 आज़ाद का जन्म हुआ भावरा अलीराजपुर एमपी में। चंद्रशेखर आज़ाद नगर उस जगह का नाम है। आदिवासी भील बालकों का लगभग भील बाहुल्य क्षेत्र था ये। पिता सीताराम तिवारी वहीं पर रहने लगे, मूलतः उन्नाव के रहने वाले थे और यहीं भील बालकों के नेतृत्व में धनुष बाण और निशानेबाजी सीखी। संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए बनारस आ गए और यहाँ पर इनकी मुलाकात मनमथ नाथ गुप्त से हुई। ठीक है, देख लीजिए एक बार। उसके बाद बालक चंद्रशेखर के जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला, पहला क्रांतिकारी गतिविधियों का जो उनके अंदर खुद उद्घोष हुआ, वो था 13 अप्रैल 1919। चंद्रशेखर के जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला वो था 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। बालक चंद्रशेखर इतना व्यथित हो गया था इससे कि जैसे ही गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, बालक चंद्रशेखर कूद पड़ा इसमें। वो 14 वर्ष का बालक, 14 वर्ष का चंद्रशेखर उसमें कूद पड़ा और 14 वर्ष की ही उम्र में उस बालक को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बालक चंद्रशेखर से पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम उसने बताया आज़ाद। अब यहीं से चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद बन गया था। पिता का नाम बताने पर स्वतंत्रता बताता है, घर का नाम बताने पर बोलता है जेल। 14 साल के बालक में देश के प्रति इतना समर्पण मुझे नहीं लगता उस तत्कालीन या आज के भारत में चंद्रशेखर जैसा कोई होगा। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पर 15 कोड़ों की सजा हुई। चंद्रशेखर 15 कोड़े सहने से पहले ही बेहोश हो गए, लेकिन फिर भी क्रूर अंग्रेजों ने उन पर कोड़े बरसाते रहे। 15 कोड़े मारने के बाद वहाँ से
वो लोग चले गए। फिर घटना घटित हुई, ये समझ लिए 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग आज़ाद के जीवन का पहला ऐसा समय था जिसमें एक तरीके से क्रांतिकारी ज्वाला बाहर निकलने लगी, धधकने लगी उनके सीने में। 1920 में असहयोग आंदोलन जो गांधी के नेतृत्व में हुआ था, 14 वर्ष का बालक उसमें कूद पड़ा। जब 1920 के असहयोग आंदोलन में जाने के कारण इसको सजा हुई तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, घर जेल बताया। उसके बाद आज़ाद आगे बढ़ता है और उस समय एक संगठन की स्थापना होती है 1923 में। 1923 में एक संगठन की स्थापना, स्वराज दल का गठन होता है। स्वराज दल का गठन होता है जिसके नेता थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये लोग आज़ाद के बहुत बड़े प्रशंसक थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे। लेकिन आज़ाद को यहाँ पर जगह नहीं मिलने के कारण 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना कानपुर में की गई थी, इसके सदस्य बन गए। इसके सदस्य बन गए आज़ाद, इसके सदस्य बन गए और क्रांतिकारी घटनाएं चालू होने लगी। आता है समय 9 अगस्त 1925, काकोरी कांड। काकोरी कांड, इस कांड की रूपरेखा शाहजहांपुर में, इस कांड की रूपरेखा जो थी शाहजहांपुर में की गई थी। और 9 अगस्त 1925 के काकोरी कांड में 10 लोगों ने भाग लिया, जिसमें आज़ाद बच निकले, लेकिन 4 लोगों को फांसी की सजा मिली, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद यहाँ पर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां। इन तीनों लोगों को इसके लिए फांसी की सजा हुई और यह समय था 19 दिसंबर 1927। और इसी के ठीक 2 दिन पहले इसी संगठन से जुड़े हुए एक व्यक्ति 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी की सजा दे दी गई थी। उसके बाद ये संगठन लगभग शून्य प्राय हो गया। धीरे धीरे यहाँ पर इसकी गतिविधियों का चर्चा होता रहा, लेकिन उतना तीव्र गति से नहीं। चंद्रशेखर सिर्फ एक ही ऐसे कार्यकर्ता इसमें बचे थे जो पूर्ण रूप से नेतृत्व कर सकते थे। लेकिन ये 19 दिसंबर 1927 की घटना ने लगभग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को समाप्त कर दिया था। अशफाकुल्ला खां, उसके बाद में सारी घटनाएं हुई सी। उसी समय साइमन कमीशन भारत आ जाता है। उसी समय साइमन कमीशन भारत में आता है। उसी समय साइमन कमीशन भारत आता है, जिसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं होने के कारण भारत में इसका जोरदार विरोध होता है। और पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, जिसको पंजाब केसरी भी बोला जाता है, शेर पंजाब लाला लाजपत राय को
एक लाठी लगती है, यहीं पर नारा दिया था लाला लाजपत राय, मेरे सिर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत में एक एक कीली के समान होगी। इसको यहाँ पर देख लेते हैं। लाला लाजपत राय, यहीं पर इनको लाठी लगती है और लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का डेथ हो जाता है। इसी के ठीक एक महीने बाद, दरअसल लोग पूछते हैं ये डेट क्यों चुना गया, क्योंकि कसम खाई थी भगत सिंह ने और आज़ाद ने कि ठीक एक महीने बाद सैंडर्स को या इसमें लिप्त जो भी लिप्त था, जो भी अधिकारी लिप्त था, उसको मार देंगे। और इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जाके सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी वहां पर उपस्थित होते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, आज़ाद। पहली गोली राजगुरु ने चलाई, फिर 6 गोलियां सैंडर्स तड़पने लगा। राजगुरु ने जो गोली चलाई थी उनके सर पे लगी थी। फिर भगत सिंह उसके करीब जाके 6 गोलियां उस पर दाग दी और सैंडर्स जैसे क्रूर सैनिक का, क्रूर फिरंगी का इस जहां से, इस देश से पलायन हो गया। भगत सिंह भी भागने लगे, ये दोनों भाग लिए तुरंत। आज़ाद भी भागने लगे तो उसके रक्षकों ने, जो उसके साथ सैनिक थी, उसने आज़ाद का पीछा किया तो आज़ाद ने पीछे मुड़ के 2 लोगों को फिर वहीं ढेर कर दिया। इसी के एवज में ढेर कर दिया। देख लीजिए, साइमन कमीशन आया, पंजाब केसरी को मारा गया और इतने में लाला लाजपत राय का मृत्यु हुआ। और ठीक एक महीने बाद डेट 17 दिसंबर इसीलिए चुना गया था कि 17 दिसंबर 1928 को ठीक एक महीने बाद हम उसको मार देंगे। उसके बाद साइमन कमीशन हो गया। उसके बाद सैंडर्स की हत्या के केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को और आज़ाद को फांसी की सजा दी गई। और सैंडर्स की हत्या के केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, धन्य है इनकी माता, धन्य है भारत भूमि कि ऐसे वीरों को जन्म दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और आज़ाद को फांसी की सजा दी गई, लेकिन आज़ाद भाग निकलने में कामयाब नहीं रहे। ये लोग खुद चाहते थे कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, ये ज्वाला धधके। फिर दिल्ली में असेंबली में बम फेंका गया। ठीक इसके बाद असेंबली में बम फेंका गया। उसके बाद इन लोगों को फांसी की सज़ा वहाँ पर मिल चुकी थी। उसके बाद में हुआ ये कि आज़ाद इनको छुड़वाने के लिए क्या से क्या नहीं किया। ये आए इलाहाबाद, दुर्गा भाभी से मिले। दुर्गा भाभी उस समय क्रांतिकारियों की एक बहुत ही बड़ी क्रांतिकारियों की चेहरा थी। दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा, लेकिन गांधी जी ने आश्वासन दे के वहाँ से इनको भगा दिया, या कहिए कोरा आश्वासन दिया। उसके बाद ये हरदोई में गए, गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले जो हरदोई जेल में बंद थे। उन्होंने नेहरू से मिलने का वो किया। 20 जनवरी को आज़ाद नेहरू से मिले और नेहरू ने इसका उल्लेख भी किया है, इसमें इनका उल्लेख किया है। इन्होंने कहा है कि फांसीवादी मनोवृत्ति से जिसका मनमथ जो इनको बनारस में नाथ गुप्ता ने नेहरू की आलोचना की। उसके बाद आखिरकार बचा नहीं पाए, इन सब सदस्यों को फांसी हो जाती है।
उसके बाद आज़ाद अपने एक दोस्त से मिलने अल्फ्रेड पार्क, जो आज इलाहाबाद भी बदल गया है, प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क भी बदल गया है, अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया है। चंद्रशेखर अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र से मिलने आए और इसकी सूचना वीरभद्र तिवारी ने नाट बाबर को दे दी। नाट बाबर उस समय सीबीआई का एसएसपी था और ये कर्नलगंज, यहाँ पर ये कर्नलगंज, मुझे तो लगता है इसका नाम भी बदल देना चाहिए, कर्नलगंज थाने की पुलिस को लेके अल्फ्रेड पार्क में धावा बोल दिया। अपने दोस्त को वहाँ से उन्होंने भेज दिया और उसके बाद में ये खुद अंग्रेज़ों से लोहा लेने लगे। 3 पुलिस सैनिकों को इन्होंने ढेर कर दिया और 16 को घायल। जब अंत में एक गोली बची तो ये हमेशा कहते थे आज़ाद हूँ, आज़ाद मरूंगा, आज़ाद रहूँगा। तो इन्होंने अपनी एक गोली से खुद को भारत के लिए आज़ाद कर दिया। आज भी भारत की हवाओं में आज़ाद घूमते हैं। और ये समय था 27 फरवरी 1931। आज़ाद यहीं पर आज़ाद हो गए। ये आज़ादी का परवाना भारत की स्वतंत्रता देख तो नहीं सका, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि लाठी के ठक ठक से आज़ादी आ गई, अहिंसा के बैठने से आज़ादी आ गई, उनको कम से कम आज इस देशभक्त को याद कर लेना चाहिए, बिस्मिल जैसे लोगों को याद कर लेना चाहिए। उसके बाद इनकी यहीं पर आज़ाद हो जाते हैं। आज़ाद हमेशा कहते थे कि मनुष्य, विमान जो होता है, हवाई जहाज़, कुछ करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। आज़ाद हमेशा कहा करते थे कि मैं उस व्यक्ति को उस विमान की तरीके से होना चाहिए। अगर कोई विमान ज़मीन पर है तो वो सुरक्षित है, लेकिन आसमान में है तो उसमें कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव रहता है। लेकिन अगर असुरक्षा, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा आपको आगे जाना ही होगा, थोड़ा सा संघर्ष करना ही होगा, आपको डर के बैठना नहीं होगा। मनुष्य बिल्कुल उस विमान की तरीके से, उस उड़ती हुई विमान के तरीके से है जिसको बिना संघर्ष किए कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आज़ाद हमेशा कहते थे मेरा धर्म स्वतंत्रता, बंधुता, समानता है। आज़ाद, अब ठीक है, आज़ाद के बारे में हम लोगों ने जाना कि आज़ाद क्या शख्सियत थे, आज़ाद की चीज़ों के बारे में जाना, और भी हम लोग आज़ाद सारे फैक्टर पे हम लोग डिस्कस कर लिए। आप लोग भी जाके देखिए आज़ाद की क्या कहानी रही, आज़ाद कैसे क्रांतिकारी रहे, आज़ादी में आज़ाद का कितना योगदान रहा। तो उस पे कहते हैं कि चिंगारी की आज़ादी सुलगती मेरे जहन में है, चिंगारी की आज़ादी सुलगती मेरे जहन में है, इनकलाब की ज्वाला धधकती मेरे बदन में है। मौत जहाँ जन्नत हो वो मेरा वतन है, मौत जहाँ जन्नत हो वो मेरा वतन है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे वतन में है। जय हिंद, जय भारत, आज़ाद अमर रहे।